जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पूजा करते समय घी का और तेल का दोनों ही दीपक जलाया जाता है। बहुत सारे लोग एक ही दीपक जलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब नवरात्र का समय आए तब आप सुबह शाम घी और तेल दोनों ही दीपक जलाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि घी के दीपक को जलाने से क्या फल मिलता है और तेल के दिया को जलाने से क्या मिलता है फल। और तेल का दीपक आप जब पूजा करेंगे तो किस तरफ रखें और घी का दीपक किस तरह रखें, क्योंकि आप जब उल्टे दिशा की ओर रख देते हैं तो उतने आपको फल नहीं मिलते। देखिए, देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की लौ के माध्यम से आप उस परमात्मा से जुड़ते हैं और फिर वो परमात्मा सकारात्मक ऊर्जा देता है और फिर आपके अंदर एनर्जी आती है पॉजिटिव। आपके जीवन में हमेशा सब कुछ सकारात्मक यानी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती है। अगर आप विधि विधान से पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो सिर्फ भगवान के सामने एक दिया कभी भी दिया जला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ही जलाना स्नान करके, आप दिन भर में कभी भी जब भी आपको लगे कुछ परेशानी है, टेंशन है, आप भगवान के सामने एक दिया जलाकर बैठ जाएं और उनसे विनती करें, क्योंकि ये दीपक की लौ आपकी विनती स्वीकार करवाएगी उस भगवान से, क्योंकि इसके माध्यम से आप उनसे जुड़ रहे हैं अग्नि को साक्षी मानकर। दीपक से आरती भी की जाती है और आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होता है। तो आरती के महत्व को देखते हुए दीपक से जुड़े कुछ खास नियम हैं। सबसे पहली बात देखिए, पूजा करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि घी का दिया अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए और तेल का दिया अपने दाहिने हाथ की तरफ रखिए। जब आप दीपक जलाएंगे तब एक मंत्र बोलिए। मंत्र हालांकि हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां देख लीजिएगा। मंत्र है शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक ना बुझे, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। आप घबराइए मत, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जिस आप मन्नत से पूजा कर रहे हैं, आप जो भगवान से चाहते हैं, वो इच्छा पूर्ण होने में थोड़ा सा आपको कमी महसूस हो सकता है, क्योंकि पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दीपक ऐसा जलाएं कि वो जलता रहे। भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने आप दीपक रख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही दीपक जला रहे हैं तो कभी भी प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक मत रखिए। जब आप घी का दिया जलाते हैं तो आप सफ़ेद रुई की बत्ती उसमें डालिए, लेकिन भूलकर भी एक बाती मत जलाइए। दो बाती बनाइए, दोनों को एक साथ मोड़कर फिर उसको जलाइए। और जब आप तेल का दिया जलाते हैं तो लाल धागे की बाती आप जला सकते हैं। वैसे तो आप घी में भी लाल धागा जला सकते हैं और तेल में भी रुई के धागे जला सकते हैं, लेकिन जब आप घी में रुई की बत्ती डालते हैं, तेल में लाल धागे डालते हैं, तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जब दिया जलाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दीपक टूटा फूटा हुआ ना हो, क्योंकि धर्म कार्य में जब आप खंडित चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपकी पूजा भी खंडित रह जाती है यानी अधूरी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो थी दीपक से जुड़े नियम। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर जो टॉपिक हमने रखा है आपसे जुड़ने के लिए, कि घी और तेल का दिया में से कौन सा जलाना शुभ ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, घर के पूजा घर में या मंदिर में घी, तेल, सरसों के तेल, तिल का तेल या चमेली के तेल का दिया जलाया जाता है। ज़्यादातर लोग जलाते भी हैं। सभी को जलाने का अलग अलग महत्व है। हर एक तेल घी का अलग महत्व है। जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो घी चूँकि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा है, और तेल का जलाते हैं तो तेल थोड़ा सस्ता भी है। लेकिन कौन सा दिया जलाने से कैसा फल मिलता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो अगर आप फूल बत्ती, देखिए इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया है फूल बत्ती और लंबी बाती कहाँ जलाई जाती है, ठीक है। अब देखिए,
जब आप घी का दिया जलाएं तो आप खड़ी फूल बत्ती जिसको कहते हैं आप जलाते हैं, और तेल का दिया जब जलाते हैं तो लंबी बत्ती से जलाते हैं। यानी कि तेल का दीपक में कभी भी गोल बाती नहीं डालना चाहिए, और आप घी के दिया में गोल बाती और लंबी बाती दोनों ही जला सकते हैं, लेकिन तेल के दीपक में हमेशा लंबी बाती ही जलाएंगे। अगर आप तिल के तेल से दिया जलाते हैं तो उसमें लाल या पीले रंग के धागे का प्रयोग कर सकते हैं। मौली धागा में 3 कलर होता है ना, लाल, पीला और सफ़ेद, तो उसमें से आप निकाल कर लाल या पीला कलर का उसमें जला सकते हैं जब आप तिल के तेल का जलाते हैं। घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, लेकिन जो तेल का दिया है वो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे हमने कहा नवरात्र में जलाने का विधान है तेल का दिया, कोई विशेष मनोकामना है तो आप तेल और घी दोनों जलाइए। 9 के 9 दिन आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन अगर जीवन में धन की बहुत मुश्किल हो तब आप अपने घर में पूजा स्थान पर घी का दिया जलाएं, उसमें एक लौंग डालकर जलाएं। देवी देवता प्रसन्न होते हैं, धन की मुश्किलें दूर करते हैं और धन आपका बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप सरसों का तेल या तिल का तेल का दिया जलाते हैं तो शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। यानी शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आप सरसों तेल या तिल का तेल का दिया जला सकते हैं, आपको इससे राहत मिलेगी। चमेली का तेल का दिया हमेशा हनुमान जी के सामने ही जलाया जाता है। हनुमान जी संकट मोचक हैं, और उनकी पूजा में जब आप चमेली के तेल का दिया जलाते हैं, चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके जो पुरुष हैं अगर हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन जब आप हनुमान जी के सामने दिया जलाएंगे तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, 3 मुखा दीपक जलाना चाहिए हनुमान जी के सामने। यानी कि एक दिया ले लें, उसमें 3 बाती रखें और जलाते हैं, या फिर आप तीनों बाती को एक साथ मोड़कर भी जला सकते हैं। अगर शत्रु विरोधी बहुत परेशान करे तब भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। जब आप भगवान सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि अपनी कुंडली का सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो सरसों का दीपक, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, इससे सूर्य भी बेहतर होता है। पति की लंबी आयु के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने घर के मंदिर में महुए के तेल का दिया जलाएं तो सर्वोत्तम होगा। अगर राहु केतु परेशान करे तब अलसी के तेल का दिया जलाना चाहिए। सबसे शुभ होता है घी का दीपक जलाना, सभी तरह के स्वास्थ्य में लाभ करता है, घर का वास्तु दोष दूर करता है, हर तरह की पीड़ाओं का नाश करता है। और अगर शिव पुराण की माने तो जिस व्यक्ति के घर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। कहते हैं घी का दीपक जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है और हवाओं में मौजूद कीटाणुओं का नाश होता है, और इसकी सुगंध से पॉजिटिव एनर्जी आती है, मानसिक शांति बढ़ती है, डिप्रेशन की समस्या समाप्त होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि घी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो त्वचा के ब्लड सेल्स को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण स्किन की परेशानी नहीं होती, यानी आप स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये थी दीपक की महिमा, कौन सा दिया जलाकर आप कैसी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कौन सा दिया जलाना सर्वश्रेष्ठ होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।